हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपको हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कराए थे। आज आप लोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान दीजिए, 26 में लिखा है दिए गए वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तथा 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करो। 26 क्या लिखा है? ये परिपथ बना हुआ है ऐसा, ठीक। परिपथ क्या है? ये एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल 15 वोल्ट है, ठीक। यहाँ पर एक 10 ओम का प्रतिरोध है, दूसरा कितने ओम का है? 20 ओम का प्रतिरोध, ठीक। ये 10 ओम का प्रतिरोध। तो कह रहे हैं कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान और 10 ओम के सिरों पर विभवांतर बताओ। तो बताओ, सबसे पहले निकाल लें तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि धारा तभी ज्ञात होगी। तुल्य प्रतिरोध R बराबर 10-20 श्रेणी क्रम में 10 + 20 बराबर कितने ओम हो जाएगा? 30। धारा कैसे निकलेगी? धारा I बराबर V/R, टोटल विभवांतर 15 है, बट्टे में कितना? 30। 15 × 15, 15 × 2 30, 1/2 एम्पीयर की धारा, या इसको 0.5 एम्पीयर भी लिख सकते हैं। अब आप सोचो, ये कुल विभवांतर था, कुल विभवांतर V बराबर 15 वोल्ट था। अब 15 वोल्ट में से कुछ यहां पर आया होगा, कुछ यहां पर आया होगा, लेकिन इन दोनों प्रतिरोधों में धारा तो बराबर वही होगी। जो धारा 20 ओम में जाएगी वही 10 ओम से आई है और वही बैटरी से निकली, तो यही धारा 10 और 20 दोनों में जाएगी, आई धारा। तो 10 ओम पर विभवांतर कैसे निकलेगा? V बराबर IR। अब I का मान तो वही हो गया 1/2, लेकिन R का मान 10 ओम पर निकालना है ना, तो 1/2 × 10 बराबर कितने वोल्ट आ जाएगा? 5 वोल्ट का विभवांतर होगा 10 ओम के प्रतिरोध पर। 20 ओम पर विभवांतर निकालो। 20 ओम पर निकालोगे जब, यहां पर ये भी निकाल सकते हैं 20 ओम पर विभवांतर, तो 10 का निकल आया है, 10 का 5 है, 20 का 10 आएगा। कैसे? क्योंकि टोटल 15 है, 15 में से 5 वोल्ट तो यही आ गया, तो 10 वोल्ट बचा हुआ इस पर होगा। या आपने फार्मूला लगा लो, V बराबर IR, I का मान 1/2, इस बार R का मान कितना? 20, तो ये भी कितना निकल आएगा? 10, कुल 15 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा है? निम्न परिपथ में बहने वाली धारा I की गणना कीजिए। परिपथ देखो, इस परिपथ में हमें धारा I का मान निकालना है। यहां पर एक कुंजी लगी हुई है K और बैटरी का विभवांतर है 12 वोल्ट, ठीक। और प्रतिरोध देखो, ये प्रतिरोध जुड़ा, ये प्रतिरोध जुड़ा, ठीक। फिर आगे एक ये प्रतिरोध जुड़ा, फिर आपका एक ये प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध, ठीक। अब देखो इसमें धारा का फ्लो कैसे हुआ है कि ये बैटरी इस प्रकार से इसकी ध्रुवता है, ठीक। देखो यहां से धारा आपकी निकली, सबके प्रतिरोधों के मान भी लिख देते हैं। प्रत्येक का प्रतिरोध 1 ओम है, सब प्रतिरोधों का मान 1 ओम है, ठीक। और हमें निकालना है धारा I का मान, ठीक। देखिए ये बैटरी है जिसका कुल विभवांतर 12 वोल्ट या विद्युत वाहक कुल 12 वोल्ट है। यहां से धारा निकली आई, यहां आई, यहां भी आई धारा आई। यहां पर इसके 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट में एक पार्ट इधर चला गया, ऐसे फ्लो होता हुआ, और एक पार्ट ऐसे फ्लो होगा। तो जो पार्ट यहां से गया है इधर, देखो वहां प्रतिरोध देख लो, ये 4 ओम है। यहां पर ये आपकी बुक में प्रतिरोध दिया नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रतिरोध का मान 6 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है। तो देखो यहां से आई धारा चली, तो 1 ओम और ये 2 ओम श्रेणी क्रम में हो गए। यहां पर धारा के 2 पार्ट हो गए, तो ये प्रतिरोध तो सीरीज में हुए, क्योंकि इन तीनों में बराबर धारा जाएगी।
और जो इनका तुल्य प्रतिरोध निकलेगा उसके साथ ये समांतर में होगा। तो सबसे पहले इस परिपथ में हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लें और तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद धारा I बराबर B अपान R लगा देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। क्या लिखेंगे? 1 ओम 4 ओम व 1 ओम, 1 ओम का 4 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है इनका तुल्य प्रतिरोध। बताओ इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा? इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा 1 बटे R डैश 1 + 4 + 1 बराबर कितने ओम आएगा? 4 1 5 1 6 ओम। इन तीनों का 6 ओम और ये 6 ओम समांतर क्रम में होंगे। लिखेंगे 6 ओम व R डैश बराबर 6 ओम समांतर क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 1 बटे R डबल डैश मान लो 1 बटे 6 + 1 बटे 6 2 बटे 6 2 1 2 2 2 6 1 बटे 3 R डबल डैश बराबर हो गया 3। ठीक, ध्यान दियो कि भाई 3 ओम निकला प्रतिरोध उधर पूरे का। ठीक, इसका मतलब है ये पूरे का प्रतिरोध 3 ओम निकला और जो धारा यहां से चली थी एक आई इसमें और पूरे में तो आई ही गई होगी, तो ये 1 ओम 2 ओम यहाँ का 3 ओम जो तुल्य निकला ये श्रेणी क्रम में। क्या लिखेंगे? 1 ओम का 2 व R डबल डैश बराबर 3 ओम किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर 1 + 2 + 3 बराबर कितने ओम आएगा? 6। ठीक, इसमें धारा I बराबर B अपान R कुल विभवांतर बटे तुल्य प्रतिरोध। कुल विभवांतर हो गया 12, कुल प्रतिरोध 6, धारा कितनी हो गई? 2 एम्पियर की विद्युत धारा इस परिपथ में होगी। देखो ये प्रतिरोध 1 ओम, ये 4 ओम, ये 1 ओम श्रेणी में थे। इनका जो तुल्य निकला वो 6 ओम के साथ समांतर में था। फिर जो इसका तुल्य निकला इस पूरे का, यही पे तो धारा बटी थी, तो इस पूरे का प्रतिरोध, अच्छा इन तीनों को हटा दे केवल 6 ओम लगा ले काम करेगा, क्योंकि इन तीनों का 6 ओम है, चारों का 6 ओम निकला, सॉरी 3 ओम, तो यहाँ पर 3 ओम लगा ले, तो 3 ओम यहाँ का पूरे का 2 ओम 1 ओम श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकला है। धारा I बराबर B अपान R हो गया 12/6 करेंगे 2। देखो यहां समझ लेना, परिपथ बनाकर तुमने दिखा है। जैसे ये बैटरी थी, यहां पर 1 ओम लगा था, यहां पर 2 ओम लगा। अब इन चारों का तुल्य कितने ओम निकला? 3 ओम। तो उन चारों को हटा दे तो यहां पर 3 ओम तो काम कर सकता है, ये कुंजी होगी ऐसे है, तो धारा जो निकलेगी ऐसे देखो 3 ओम में बराबर जाएगी, तो ये और ये किस क्रम में होगा? श्रेणी। वही हमने दिखाया 1 ओम 2 ओम और 8 बटे 3। ये इस पूरे का इधर वाला हल हुआ है, श्रेणी क्रम में होगा। ठीक, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद करेंगे 28, बहुत आसान है। 28 में आपको फिगर समझा रहे हैं। ठीक, क्या कर रही है, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या लिखा है कि एक परिपथ बना हुआ है जिसमें ये बैटरी लगी हुई है, ठीक, और एक ये प्रतिरोध है और इसके साथ में एक यहां पे प्रतिरोध, एक यहां पे प्रतिरोध, एक है ऐसा है। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 4 ओम है, और ये कितने वोल्ट का? 2 वोल्ट का। यहां पर एक कुंजी है, ठीक, ए बी पॉइंट है ये कुंजी। देखो 1 ओम
2 ओम 1 ओम। अभी ऐसा है क्या, तीनों श्रेणी क्रम में, तो 1 2 1 का तुल्य हो गया 4 ओम। तो इन तीनों को हटा दे तो यहाँ पर 4 ओम लगा सकते हैं। फिर यहाँ जो 4 ओम लगेगा वो यहाँ का 4 ओम समांतर में हो जाएगा। 4 4 का 2 निकल आएगा। धारा I बराबर V पाना, V का मान 2, तुल्य प्रतिरोध 2, 2 बटे 2 1 एम्पीयर निकाल ली। पूछ क्या रहे हैं, A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध। पहले नंबर में पूछ रहे हैं तुल्य प्रतिरोध, तो लिखेंगे 1 ओम का 2 व 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर R डैश 1 + 2 + 1 4 ओम। इसका मतलब इन तीनों को अगर हम हटा भी दें और अकेला लगा दें 4 ओम का काम करेगा। वो 4 ओम, ये 4 ओम किस क्रम में हुए, समांतर क्रम में। ठीक, लिखेंगे 4 ओम व R डैश बराबर 4 ओम समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य, और इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वही A और B के बीच का तुल्य होगा। ठीक, तो 1/R बराबर 1/4 + 1/4 2/4 2 1 कम 2 2 दूनी 4 1/R बराबर 1/2, तो R बराबर कितने ओम आया, 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा पूरे परिपथ का। फिर आगे क्या पूछा है, बैटरी से प्रवाहित धारा का मान। तो धारा I बराबर क्या लगा देंगे, V का मान 2, R का मान 2, 2/2 1 एम्पियर की धारा निकलेगी। और अगला पूछ रहे हैं 2 ओम के सिरों पर विभवांतर। इस वाले प्रतिरोध पर विभवांतर पूछा है, कैसे निकलेगा 2 ओम पर विभवांतर, ध्यान दो, इधर मिटा दे। सबसे पहले हमें जानना है 2 ओम में धारा कितनी जाएगी। 2 ओम पर विभवांतर पूछा भैया। ठीक, क्या आएगा, तीसरा पार्ट है, वो पहला पार्ट। 2 ओम पर विभवांतर V बराबर लगना तो चाहिए I R का मान 2 हो जाएगा, लेकिन I नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ, जो बैटरी से धारा जैसे यहाँ पर 1 एम्पीयर आई बहते बहते, इधर कितने ओम प्रतिरोध है, 4 ओम। इधर कितने ओम है, 4 ओम तो है। इधर 4 ओम, और इधर भी तो 1 2 3 1 4 ओम इधर भी। तो आधी धारा 1/2 एम्पीयर इधर चली गई और 1/2 एम्पीयर धारा इधर चली गई कि नहीं। देखो चारों, देखो अगर दोनों पथ बराबर हैं तो दोनों ओर धारा बराबर जाएगी। दोनों पथों में 4 ओम का रेजिस्टेंस, जैसे एक और रेजिस्टेंस कम होता तो उधर धारा ज्यादा चली जाती। ठीक, अब एक जैसे मान लो 2 स्थान है, भीड़ भाड़ वाले स्थान है, एक जगह ज्यादा भीड़ हो, एक जगह कम भीड़ हो, तो हम उधर से जाएंगे जिधर कम भीड़ हो, है ना। अक्सर ऐसी धारा जिधर ज्यादा प्रतिरोध होगा उधर नहीं जाएगी, जिधर कम प्रतिरोध होगा उधर भागेगी, ज्यादा वैल्यू उधर जाएगी। लेकिन हमें तो यहाँ दोनों प्रतिरोध बराबर लगे हैं, ये इधर भी खाली इधर भी खाली, चाहे जिससे चले जाओ। ठीक, तो बटके चले जाए। धारा का मान जैसे 2 एम्पीयर आया तो 1 एम्पीयर चला गया, धारा का मान 1 एम्पीयर आया तो आधा एम्पीयर चला गया। जो आधा एम्पीयर 1 ओम में जाएगा वही 2 ओम में जाएगा, वही 1 ओम में। जैसे एक बल्ब लो, एक बल्ब लो, एक बल्ब लो, जो धारा है वही है ना। तो 2 ओम में भी धारा कितनी होगी, 1/2। तो 1/2 और R का मान 2 से 2 कट गया, कितने वोल्ट आ गया, 1 वोल्ट का विभवांतर निकलेगा, 1 एम्पीयर की धारा निकलेगी और तुल्य प्रतिरोध का मान 2 वोल्ट निकल आएगा। ठीक, करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में भी फिगर बना हुआ है, ध्यान दो। 29 क्वेश्चन नंबर में फिगर क्या बना है, क्या पूछ रहा है, ध्यान दो। 29 में फिगर है आपका 5 वोल्ट का एक सेल है, ठीक, या बैटरी, और यहां पर इसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगा है 3 ओम का। ठीक, और आगे क्या है, यहां पे एक प्रतिरोध है, एक यहां पे प्रतिरोध है, एक यहां पे प्रतिरोध है, और
बीच में एक अमीटर है धारा को मापने के लिए, परिपथ की ये स्थिति। ठीक, प्रतिरोध का मान ये 4 ओम है और ये 1 ओम अमीटर के लिए लिखा गया 1 ओम, ये 3 और क्या है 5 वोल्ट की बैटरी। भैया ध्यान देना, हल करते हैं। चलो फिगर हल कर दें। 3 1 ओम 1 ओम श्रेणी क्रम में 3 1 4 हो गए, 4 4 समांतर क्रम में 4 4 का आधा हो गया 2 और 2 3 श्रेणी क्रम में 2 3 5। धारा आई बराबर V पाना 5/5 1 एम्पीयर टोटल धारा आएगा। अब 1 एम्पीयर धारा टोटल जैसे निकली, देखना 1 एम्पीयर टोटल जैसे धारा आई का मान, तो जब यहां चली धारा तो इसके 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट नीचे चला गया, एक पार्ट ऊपर चला गया। अच्छा, इधर 3 1 4 ओम प्रतिरोध है और नीचे भी 4 ओम प्रतिरोध है, तो जो धारा आई है उसके 2 पार्ट होंगे, बराबर पार्ट होंगे। आधा एम्पीयर इधर चली जाएगी और आधा एम्पीयर धारा इधर चली जाएगी। अच्छा, जो आधा एम्पीयर जाएगी वही तो मीटर नापेगा, तो मीटर का पाठ्यांक आधा एम्पीयर है। ठीक, फिर से ध्यान दो, 3 ओम 1 ओम श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध 3 1 4 हो गया, 4 4 समांतर क्रम में तो 1/4 + 1/4 2/4 1/2 2 ओम आएगा। 2 ओम इतने का निकला है, यहाँ का पूरे का 2 ओम निकला और ये 2 ओम अगर हम सबको हटा दें तो यहाँ पर 2 ही ओम काम करेगा। आगे बढ़ा दें, जो धारा यहाँ से निकली 1 एम्पीयर वो पूरे में ऐसे गई, यहाँ पर आई 3 ओम, तो 3 ओम और यहाँ का तुल्य जो 2 ओम निकला वो श्रेणी में हो गए 3 2 5 ओम आया तुल्य प्रतिरोध। धारा कैसे निकले, आई और V पाना, V का मान 5 R का मान 5/5 धारा हो गई 1 एम्पीयर। अब जब बैटरी से 1 एम्पीयर धारा निकली यहां आई, हमसे पूछा गया इसका पाठ्यांक बताओ, अमीटर A का पाठ्यांक, अमीटर A का पाठ्यांक बताओ। तो हमने लिख दिया भैया I बराबर आधा एम्पीयर होगा, मतलब 0.5 एम्पीयर। कैसे, 1 एम्पीयर धारा आई, अब इसके पास 2 मार्ग है धारा के लिए, तो धारा हमने बताया उधर बहेगी जिधर सुगम मार्ग, ज्यादा सुगम मार्ग जिधर होगा उधर ज्यादा भाग प्रभावित होगा धारा, लेकिन यहाँ सुगम मार्ग हम देख रहे हैं इधर 4 ओम उधर 3 1 4 ओम, दोनों बराबर है प्रतिरोध है, तो धारा के लिए दोनों मार्ग सेम है, तो जो करंट इधर जाएगा वही करंट उधर चला जाएगा। जैसे 2 एम्पीयर आती तो 1 एम्पीयर ऊपर जाती, 1 एम्पीयर इधर जाती। अब हमारे पास आएगी कितनी, 1 एम्पीयर, तो 1 एम्पीयर ऊपर जाएगी और 1 एम्पीयर किधर जाएगी, नीचे जाएगी। ठीक, मतलब आधा एम्पीयर ऊपर आधा एम्पीयर नीचे, और जो आधा एम्पीयर जाएगी वही तो मीटर नापेगा, तो मीटर का पाठ्यांक आधा एम्पीयर। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ लेकिन आंसर आ गया आपका। अब हल करो इधर, क्या लिखेंगे, 3 ओम व 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, R डैश मानो, R डैश बराबर 3 + 1 4 ओम है, सही। अब ये 4 ओम समांतर क्रम में लिखेंगे, 4 ओम व 4 ओम किस क्रम में, समांतर क्रम में है, इनका तुल्य क्या आएगा, इनका तुल्य प्रतिरोध। ठीक, क्या लिखेंगे, 1/R डबल डैश बराबर 1/4 + 1/4 2/4 2 1 कम 2 2 2 4 पलट दो, 2 ओम आया। अब यहां का पूरे का 2 ओम और ये 3 ओम श्रेणी क्रम में, क्यों, क्योंकि इस 3 ओम 1 ओम ये 4 ओम हटा दे अगर और 2 ओम लगा ले वही काम करेगा जो ये सब कर रहा है, तो 2 ओम 3 ओम श्रेणी क्रम में है, लिखेंगे 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा, R बराबर 2 + 3 बराबर कितने ओम, 5। पूरे परिपथ का 5 ओम तुल्य प्रतिरोध आया। ठीक, धारा क्या आएगी, लिखेंगे कुल धारा I बराबर, कुल धारा निकालनी है, कुल प्रतिरोध, कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, कुल विभवांतर पूरी बैटरी का इस पर स्थापित होगा कितने वोल्ट, 5 वोल्ट, R का मान भी 5, 1 एम्पीयर टोटल धारा हुई। 1 एम्पीयर धारा बैटरी से निकली
और इसके लिए दोनों पद सेम है, इसलिए बराबर धारा बढ़ जाएगी, तो लिखेंगे 1 एम्पियर। इसलिए अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर भाई हमने लिख दिया, अमीटर का पाठ्यांक आई बराबर आधा है। अब आप समझ लो 1 एम्पियर धारा यहां से यहां तक आई और ऊपर 4 ओम नीचे 4 ओम, 2 भाग हो गए इसके, एक भाग उधर गया एक भाग इधर गया, बराबर भाग जाएंगे। 1 एम्पियर के 2 बराबर भाग करेंगे तो आधा आधा एम्पियर निकल आएगा। कर लेंगे सभी लोग। बस इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 30 और करना है, ध्यान दीजिए। कह रहा है दिए गए वैद्युत परिपथ में ठीक धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, दिए गए वैद्युत परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है निम्नलिखित परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे धारा आई का मान, ध्यान दो। 30 में ये एक विद्युत मेंस है, ठीक, यहां पर एक प्रतिरोध जुड़ा है, इसके 2 भाग हो गए हैं आगे परिपथ के, और ऐसी कंडीशन में परिपथ बना हुआ है। उसमें लिखा तो नहीं है धारा आई है कहां पे, और ये 2 है ना, ये 8 ओम, इसमें 1 एम्पियर धारा दिखाई गई, तो मुझे लगता है इसमें आई एम्पियर धारा होनी चाहिए। ये मान आपसे पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। ठीक, यहां पर तुरंत नहीं, विद्युत मेंस का कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है क्वेश्चन में दिया नहीं, लेकिन ये इसी में आई का मान पूछा गया है। ठीक, कैसे हल करेंगे, लिखेंगे समांतर क्रम में धारा, समांतर क्रम में धारा, देखो जैसे यहां आई धारा है, यहां 1 एम्पियर की धारा है, जैसे R1 R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हो, ध्यान देना, समझ लो थोड़ा। ये R1 R2 प्रतिरोध है, ये R1 ये R2, तो विभवांतर तो समांतर क्रम में बराबर होता है। समांतर क्रम में विभवांतर सभी प्रतिरोधों पर बराबर होता है। इधर धारा I बन गई, इधर धारा I2, तो V बराबर I1 R1 और V बराबर I2 R2, दोनों जगह विभवांतर बराबर होगा। ठीक, तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों पर विभवांतर, प्रतिरोधों पर विभवांतर समान रहता है, समान रहता है। इसलिए जो विभवांतर 2 ओम पर होगा, है ना, वही विभवांतर किस पर होगा, वही विभवांतर 8 ओम पर होगा। जो विभवांतर 2 ओम पर होगा वही विभवांतर 8 ओम पर होगा। 2 ओम पर कितना होगा, V बराबर आई आर, धारा उसमें आई, आर का मान कितना 2 है कि नहीं, समझ लो। धारा उसमें आई गई और वहां का प्रतिरोध कितना है 2, बराबर 8 ओम पर विभवांतर आई आर, धारा 1 है, आर का मान कितना 8, 2 चौको कितना आएगा 8, वाई बराबर कितने एम्पियर धारा हो गई 4। ठीक, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में आई का मान कितने एम्पियर निकल आएगा, 4 एम्पियर निकल आएगा। ठीक, आपको क्वेश्चन नंबर 31 से आज 35 तक कंप्लीट करने हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आप अपने फेयर करते रहना बस।